घर की चीज़ों से आसानी से बन जाने वाला आज हम एक कच्चे आलू और 2 प्याज से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार नया नाश्ता। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा और सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मोटे वाले पोहे। तो पोहा को हमें धोना नहीं है, इसलिए इस तरीके से स्ट्रेनर पे रखे और ऐसे छान ले। जो डस्ट होगा वो खुद ब खुद प्लेट में आ जाएगा। वैसे आप चाहे तो किचन टॉवल से भी पोंछ सकते हैं। और अब छोटा पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए सूखा पोहा। पोहे के साथ डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच बेसन। तो बस थोड़ा ही हमें बेसन डालना है। लगातार चलाते हुए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ऐसा करने से नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा। तो करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। फ्लेम बंद कर दें। तो इसी तरीके से थोड़ा सा हम ठंडा कर लेते हैं, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 मीडियम आकार का कच्चा आलू और 2 छोटे साइज का प्याज। तो प्याज हमें छोटे ही लेने हैं। प्याज को मैंने छील के धो लिया है। और अब हम आलू को भी छील लेते हैं। और अब हम कच्चे आलू को मीडियम छेद वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। हमें आलू के थोड़े मोटे मोटे लच्छे चाहिए। आलू को कसने के बाद तुरंत पानी में डाल दें। आलू को धो लिया है। और अब हम प्याज को भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लेते हैं। प्याज को लंबाई में काट लिया है। और अब हल्का सा कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से प्याज को मैश कर ले, ताकि इनके लेयर यानी लच्छे सब अलग हो जाए। इधर पोहा और बेसन भी ठंडे हो गए हैं। हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और पीस के पाउडर बना लेते हैं। तो लीजिए, पोहा का आटा बनके तैयार है। और अब हम नाश्ते का मिक्स बनाना शुरू करते हैं। तो एक बोल में डाल दीजिए कटे हुए प्याज, साथ ही डाल दीजिए आलू के लच्छे और बोल में रखते जाएं। और अब डाल दीजिए 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। अब डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती, 6 से 7 कटा हुआ करी पत्ता। और अब हम थोड़ी सी फ्लेवर ऐड करेंगे। तो 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून जीरा। आप चाहे तो रोस्टेड क्यूमिन पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो हमने 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और अब हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। और अब जैसे ही नमक डालें, तुरंत हम इस तरीके से मिला लेते हैं, ताकि आलू प्याज से जितना रस अलग होना है वो अभी अलग हो जाए। मसाले और नमक को मिलाने के बाद डाल दीजिए पोहा बेसन का पाउडर। और अब डाल दीजिए 2 चम्मच ताजी दही। अगर आपकी दही खट्टी है तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा दही डाल देने से नाश्ता अंदर से बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनता, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और अब हम सभी चीजों को वापस से मिला लेते हैं। तो बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा। तो हाथों से मैश करते हुए हम इस तरीके से मिलाएंगे। तो मुझे मिक्स थोड़ा ड्राई दिख रहा है, इसलिए हम 2 चम्मच पानी डालते हैं और मिलाते हुए डो की तरह तैयार कर लेते हैं। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने 1/3 कप यानी 6 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। तो इसी तरीके का थोड़ा सा सॉफ्ट हमारा नाश्ते का मिक्स होगा। और अब हम ऊपर से डाल देते हैं सिर्फ आधा छोटी चम्मच ऑयल। तो थोड़ा सा ऑयल डालने से ना बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और बहुत ही अच्छे से समेट आ जाएंगे। और जब आप हाथों में लें और ऐसे बाइंड करें ना, तो देखिए कितने अच्छे से गोल हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप पोहा नहीं डालना चाहते या फिर नहीं अवेलेबल है, तो पोहा के बदले आप चावल के आटे का इस्तेमाल कीजिएगा। तो अगर चावल का आटा डाल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी भूनने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे। हाथों को साफ कर ले। और अब थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए हम रोटी जितना बॉल हाथ में लेते हैं इस तरीके से, और हाथों से गोल करते हुए हथेली के बीच रखते हुए दाब लेंगे। तो मैं आपको दिखा दूं कि कितना चिकना बॉल तैयार हुआ है। हथेली के बीच दाबते हुए हम टिक्की के आकार में बना लेंगे। किनारों से गोल आकार करते हुए हम प्लेट में रखते जाएंगे। तो इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस तरीके से मिक्स बना के 2-3 घंटे पहले फ्रिज में रख सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि ये जो डो है ना, उसको टाइट रखिए, लूज नहीं रखिए। और जब नाश्ता बनाना हो तो 2-3 चम्मच पानी मिला के एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर ले। चलिए फटाफट फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे तो 18 से 20 मिनट के एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत ज्यादा हमें तेल की आवश्यकता नहीं है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और एक एक करके स्नैक को डालते हैं।
और अब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी मीडियम कर देते हैं। इसी तरीके से 2 मिनट तक फ्राई होने दें। तो 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो जो नाश्ता हमने पहले डाला है वो सिकना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से कांटे से पलटी कर लें। तो इसी तरीके से उलटते पलटते हम 2 से 3 मिनट और क्रिस्पी कर लेंगे। तो लीजिए, उलटते पलटते प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। टोटल आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, बिल्कुल भी हाई या फिर लो फ्लेम नहीं कीजिएगा। तो जब आप ऑयल से निकालेंगे ना तो थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा, लेकिन कुछ देर के बाद क्रिस्पी हो जाएंगे। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। हरी चटनी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे ये। कि बने हुए 15 मिनट हो चुका है, लेकिन देखिए पोहा से बनाया है तो काफ़ी क्रिस्पी होंगे। कितने ज़्यादा कुरकुरे हैं, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।